और सत्ता में हम उस पेंशन शंख महानाद रैली की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों का सैलाब आया था। सबकी जुबान पर एक ही मांग थी, सबके हाथ में एक ही बैनर, पोस्टर और तख्तियां थी। पुरानी पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार बहाल करे। ये वो मांग है जिसमें सत्ता की लड़ाई में विपक्ष को 2024 के लिए कई मौके नजर आ रहे हैं। इसलिए आज हम आपको इस पेंशन शंखनाद रैली के सियासी मायने भी समझाएंगे, लेकिन पहले हम आपको दिल्ली के रामलीला मैदान की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां से पुरानी पेंशन स्कीम के लिए आवाज बुलंद की गई। इस दौरान एक दिलचस्प नारा भी यहां लगाया गया, जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलनकारी शिक्षकों और कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए पहुंच गए। वैसे आपको याद होगा, कांग्रेस ने हिमाचल में इस ओल्ड पेंशन स्कीम को न सिर्फ बड़ा मुद्दा बनाया बल्कि इसे दोबारा लागू भी किया और इसका फायदा भी कांग्रेस को हिमाचल में हुआ है। अब विपक्ष को लग रहा है कि अगर 2024 में से पहले वो ओपीएस को बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाब रहा तो ये उसके लिए सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने का एक बड़ा हथियार हो सकता है। इसलिए आज हमने भी आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक बहुत ही काम की और तथ्यात्मक कुंजी तैयार की है। लेकिन सबसे पहले आपको रामलीला मैदान से पेंशन वाले टेंशन की एक रील दिखाते हैं। तस्वीर रविवार की है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहेगा। पेंशन बिल्कुल मंजूर नहीं है किसी भी कीमत पर। हमें पुरानी पेंशन चाहिए। हम 30 साल सेवा में रहते हैं, सरकार की सेवा करते हैं, तब भी हमें पुरानी पेंशन नहीं दी जाती। नहीं अच्छी है तो भाई पहले तो ये जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये अपने आप को पहले नई पेंशन में लेके आए। अगर एनपीएस ठीक है तो हमको पुरानी पेंशन दे, या तो अपनी भी पुरानी पेंशन बंद करें या हमको पुरानी पेंशन दे। नई पेंशन स्कीम योजना जो है शेयर मार्केट पे आधारित है, इसमें कोई भरोसा नहीं है कितनी मिलेगी कितनी नहीं। इस पुरानी पेंशन से हमारा बुढ़ापा सिक्योर हो रहा है। नई पेंशन स्कीम एक छलावा है जिसके तहत हम सब लोगों को बहुत नुकसान है। 2200 रुपए मात्र मिल रही है जिससे कि कोई घर का दवाई का खर्चा नहीं चल सकता है। वही पैसा चाहिए जो हमारा है। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, हमारी इनकम लोअर जितनी भी है उतना फिक्स रहे, हम अपने काम को, अपने बुढ़ापे को सम्मान के साथ जी सके। अदरवाइज बहुत बुढ़ापा मुश्किल होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई। लड़े सारे कर्मचारी लड़े रे जवानवा, लड़े सारे कर्मचारी लड़े रे जवानवा। तो बड़ी संख्या में यह मांग उठाई जा रही है कि उस ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार दोबारा लागू करे, जिसे बीजेपी सरकार के दौरान ही वर्ष 2003 में बंद कर दिया गया था और उसके बदले में वर्ष 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम को लागू किया गया था। लेकिन सवाल ये कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है और कर्मचारियों को फायदा किसमें है, इस पर सत्ता की पहली कुंजी अब खोलते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की पहली बात यह है कि इसमें वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में सैलरी से 10% हिस्सा काटा जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद जो भी आखिरी वेतन होता है उसका 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था। लेकिन एनपीएस में पेंशन की रकम तय नहीं होती है और इसकी वजह यह है कि ओपीएस में जो पेंशन मिलती थी वो सरकारी खजाने से दी जाती थी, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में पेंशन का जो हिस्सा है वो शेयर बाजार पर निर्भर करता है। ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा भी मिलती थी, लेकिन नेशनल पेंशन सिस्टम में जीपीएफ की भी कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद भी अगर महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इसका फायदा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलता था, लेकिन नेशनल पेंशन सिस्टम में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करती है और ऐसे कई कांग्रेस शासित राज्य हैं जहां अपनी सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने इसे दोबारा बहाल भी किया है। यह कदम उठाने वाला राजस्थान पहला राज्य था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार ने इसे लागू किया है। इसके अलावा झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की गई।
हालांकि केंद्र सरकार फिलहाल तो जल्द पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के मूड में नहीं है, लेकिन कई अहम संस्थान ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अपना रेड सिग्नल दिखाते रहे। जैसे नीति आयोग का कहना है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया तो इससे टैक्स पेयर्स पर बोझ बढ़ जाएगा। वित्त आयोग का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि इसके दोबारा लागू होने से राजकोषीय संस्थानों पर दबाव बढ़ जाएगा।